गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हमें एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। अब हमें इसके बाद पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो मीन्स हाउ एरर कैन बी कंबाइंड विथ ईच अदर। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में एरर है और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी उससे रिलेटेड है तो कैसे उसमें भी एरर क्रिएट हो जाएगा। मीन्स हाउ एरर क्रिएट इन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स इन केस ऑफ एडिशन, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इंडिविजुअली एरर हैं तो जो सम करके आएगा रिजल्ट उसमें कितने का एरर आएगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये इस तरह से डिफरेंट केस में आएंगे जहाँ पे हमें एरर का देखेंगे कैसे कंबाइन हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम एक कंसीडर करें डेंसिटी, तो व्हाट इज डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इफ देयर इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम then certainly there will be an error in the measurement of density। तो हम देख सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया है तो एरर के साथ कैसे लिखा जाता है। तो पिछले कुछ एग्जांपल में देखे हैं, जैसे कि टाइम लिखे थे तो 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। तो ये तो हमारा वैल्यू है टाइम का और ये विथ एरर है कि कितने का एरर है। तो इस तरह से हम लोग जनरली लिखते थे, प्लस माइनस के साथ जो एरर लिखते थे किसी फिजिकल क्वांटिटी में, उसी को हमें देखना रहेगा कि अगर सम करें, डिफरेंस करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो रिजल्ट में कैसे क्या वैल्यू आएगी। तो इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना रहेगा इन केस ऑफ सम और इन केस ऑफ डिफरेंस। तो यही जो टर्म लिखा जाता है प्लस माइनस के साथ, दिस इज़ द एरर और दिस इज़ द अनसर्टेनिटी, और इसी को लिए हमें फाइंड करना रहेगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में इन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे एरर कंबाइन होंगे विथ वन अनदर। तो यहाँ मैथमेटिकल फार्मूले दे सकते हैं, ये रिलेशन है यहाँ। तो हमने इसलिए इसको लिखा है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसे एरर एसोसिएटेड होता है, तो प्लस माइनस साइन के साथ हम एसोसिएट करते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, पहले इन केस ऑफ सम हम एक जनरल फार्मूला निकालेंगे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी हैं, उनका सेम जेड है तो जेड के मेजरमेंट में कितने का एरर आएगा अगर ए बी में भी एरर है तो इसमें हम नोट करेंगे कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी A and B whose measured values are A प्लस माइनस डेल्टा A, जिसे हमने मैथमेटिकली लिखा था प्लस माइनस 0.11। तो उसी के साथ A के मेजरमेंट में प्लस माइनस डेल्टा A का एब्सोल्यूट एरर क्रिएटेड है। इसी तरह A प्लस माइनस डेल्टा A एंड B प्लस माइनस डेल्टा B। अब यहाँ डेल्टा A और डेल्टा B क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको लिख देंगे वेयर डेल्टा A एंड डेल्टा B आर एब्सोल्यूट एरर्स, और एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, इनको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब हमें करना क्या है कि ए के मेजरमेंट में एरर पता है, यहाँ बी के मेजरमेंट में एरर पता है, डेल्टा बी डेल्टा ए। तो जेड के अगर इनका सम किया जाए ए और बी का, तो अगर मान लिया जेड आ रहा है वो रिजल्ट, तो उसके मेजरमेंट में कितने का एरर आएगा, हमें यही निकालना है कि वो एरर क्या होगा, रिजल्ट में कितने का एरर आएगा। मीन्स डेल्टा जेड अगर हम कहें तो फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें इसके बाद हम लिखते रहे वी विश
to find error delta z in the sum, इसका सम करें z इक्वल टू a प्लस बी। एरर डेल्टा z फाइंड करना है इन द सम z इक्वल टू a प्लस बी। इसके सम में जो एरर आएगा z के मेजरमेंट में वही हमें फाइंड करना है। तो अगर अब इस क्वांटिटी को हम दोनों साइड में एरर के साथ लिखें तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद देन क्या आएगा, z को एरर के साथ लिखें तो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a को भी वैल्यू पूरा मेजर लिखें तो प्लस माइनस डेल्टा a, फिर b का b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको हम क्या करें, अरेंज कर दें, हमें डेल्टा z की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर हम इस फिजिकल एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हम लिख रहे हैं यहाँ हियर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से z a प्लस b माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z, खाली एरर का टर्म आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब हमारा एरर का टर्म कैलकुलेट हो गया है, खाली ये निकाल दें कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितने का होगा, मतलब मैग्नीट्यूड में क्या वैल्यू आएगी। क्योंकि प्लस माइनस दोनों सिंबल नहीं, प्लस सिंबल रखते हैं, खाली मैक्सिमम पॉसिबल एरर 10 मैक्सिमम, अगर ये वर्ड हम लिख रहे हैं पॉसिबल एरर तो माइनस साइन अर्थ यहाँ से हट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इस तरह से हम इन केस ऑफ सम z के मेजरमेंट में कितने का एरर आएगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों इंडिविजुअल एरर को सिंपली ऐड कर देंगे तो z के मेजरमेंट में एरर पता चल जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें इन केस ऑफ डिफरेंस अगर किया जाए तो रिजल्ट में कितने का एरर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सिंपली लिख दे रहे हैं, ये एरर का केस पूरा हो गया इन केस ऑफ एडिशन। अब हम इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो सिंपली इसमें लिख रहे हैं, बाकी एक्सप्रेशन उसी तरह कॉमन रहेगा इसमें भी। वी विश to find error delta z in the difference, कितने का डिफरेंस क्या करना है, z इक्वल टू a माइनस b। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंस निकालें तो कितने का एरर आएगा, तो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एरर के साथ अगर लिख दें प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ भी क्या करें, अब ये b को एक साथ कर दें, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ भी सेम प्रोसीजर करना है कि इस रिजल्ट में से इसको माइनस कर दें, लास्ट एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, z इधर z कैंसिल होगा, a माइनस बी कैंसिल होगा, देन लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सो यहाँ भी हम निकालेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो कितने का हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन के साथ आ गया क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्वांटिटी हो जाएगी सर। तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये रिजल्ट आएगा यहाँ भी। अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस निकालें
तब भी जो हमारा एरर होगा रिजल्ट में, दोनों इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के एरर का सम हो जाएगा, चाहे तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में ही एरर का सम करना रहता है। अब इसी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे 2.8, जिसमें सम के केस में मेजर्ड वैल्यू z और उसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो ये इन केस ऑफ डिफरेंस हो गया यहाँ तक, इन केस ऑफ सम इससे पहले हुआ था। तो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2.8, कैसे क्या वैल्यू दिया हुआ है इसमें। एग्जांपल 2.8 में द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर T1 एक दिया है, एक T2 दिया है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयरइन। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी निकालना है, जैसे डेल्टा Z निकाले थे, फिर टेम्परेचर भी निकालना है। तो अगर हम लिख दें पहले इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, यह T1 इक्वल टू है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और जो T2 है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 नहीं 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो ये लार्जर ही स्मॉलर वैल्यू है, तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो कितना होगा, अगर T से डिनोट करें, और ये इसके डिफरेंस के लिए डेल्टा T से डिनोट कर दें। तो चाहे तो दोनों अलग अलग निकाल के फिर एक साथ लिख दें, या एक ही में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट टेम्परेचर डिफरेंस विथ एरर के साथ निकाल रहे हैं, तो क्या होगा T2 माइनस T1, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल दिया और विथ एरर के साथ आएगा ये। तो T2 माइनस T1 यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस। अब एरर का डिफरेंस करेंगे तो हमें पता है क्या हो जाता है, एरर का डिफरेंस करने पे ऐड हो जाएगा, तो 0.5 तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह एरर के साथ हमारा टेम्परेचर डिफरेंस विथ एरर, तो एरर के साथ हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। तो यही कह रहे थे हम, चाहे इसको अलग से कंपेयर फाइंड करें डेल्टा T तो 1 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, और इसमें हम लोग यहाँ तक फाइंड आउट किए हैं, और इसको मान ले रहे हैं T', तो इस तरह ये रिजल्ट आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा हो गया। अब हमें इसके बाद पढ़ना आ रहा है एरर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ओके, थैंक यू।